हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एसएससी सीपीओ मेंस का एग्ज़ाम आप लोगों का होना है और यहाँ आप लोगों का 200 मार्क्स का ओनली इंग्लिश रहना है। तो बच्चों 200 नंबर की इंग्लिश अगर हो तो ऐसे में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है उन बच्चों के साथ में जो बिल्कुल भी बैकग्राउंड उनका इंग्लिश का नहीं है, क्योंकि सीपीओ में इस एग्ज़ाम्स की बात करें अगर तो ज़्यादातर बच्चे अभी तक प्री और फिजिकल के भरोसे पहुँचे हैं। तो अब यहाँ पर उनकी मेन परीक्षा की घड़ी आ गई है, क्योंकि लगभग 200 नंबर की केवल इंग्लिश आपकी आ रही है। तो बच्चों यहाँ आप लोगों को कितनी मेहनत करनी है कितनी नहीं ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, क्योंकि 200 नंबर लाने हैं जब इंग्लिश में तो कम से कम आप लोगों को टारगेट बना के चलना होगा 185 प्लस का, और तब जाकर के आप उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग मेंस के लिए तैयारी करें कहाँ से, क्योंकि मेंस के लिए इतना ज़्यादा समय नहीं बचा आप लोगों के पास में। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने प्री क्लियर किया हुआ है तो कुछ ना कुछ आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। फिजिकल क्लियर करने के बाद में आप लोग मेंस की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि हमें क्या पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें और क्या ना पढ़ें, मतलब किन चीज़ों से बचना हमें ज़रूरी है। देखिए ऐसे में क्या होता है कि सही चीज़ तो पढ़नी ज़रूरी है ही, साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि हम क्या चीज़ ना पढ़ें। बहुत सारे बच्चे जो है गलत दिशा में भटक जाते हैं और उनको जो है एग्ज़ाम टाइम पर समझ में आता है कि ये चीज़ मैं अगर ना पढ़ता तो मेरा सिलेक्शन हो सकता था, और अगर इसकी जगह में ये पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो सकता था। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको जो टारगेट बनाना है कम से कम 185 प्लस का आउट ऑफ 200। 200 में से अगर आप लोग 185 प्लस का टारगेट बनाते हैं तो जाकर के आप लोग अपना सिलेक्शन ले पाएंगे फाइनल, ये ध्यान रखें। अब बच्चों मेंस के लिए आपको एक सही स्ट्रेटेजी बनानी होगी। इंग्लिश आपको पढ़ने है खाली, तो कम से कम ध्यान रखें कि 8 से 10 घंटे आप लोग अंग्रेजी पढ़ते हुए चले, क्योंकि आपको सभी पोर्शन को बराबर समय देना होगा। अगर आपने किसी भी पोर्शन में समय की तंगी रखी या आपने बराबर समय नहीं दिया तो वो पोर्शन आपका वीक रह सकता है और आपके उसमें मार्क्स कट सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि एसएससी सीपीओ के अंदर आपका 4 पोर्शन में एग्जाम बटा होगा। ग्रामर पोर्शन, पहला पोर्शन आपका ग्रामर का हो गया, दूसरा पोर्शन आपका वोकैब का हो गया है, तीसरा पोर्शन आपका रीडिंग का हो गया है, और चौथा पोर्शन मैंने बनाया है बच्चों आपका वॉइस और स्पीच का। इसको मैं एक पोर्शन अलग बना देता हूँ। तो मैं यहाँ 4 पोर्शन में आपका एग्जाम बांट देता हूँ, 1 2 3 4, और सभी के लिए आप 2-2 घंटे अपने आराम से निकाल के चलें। 2 घंटे आपको ग्रामर पोर्शन को देना है। ग्रामर पोर्शन में आपका कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा। 2 घंटे आपको देना है वोकैब को, जिसमें आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स और वन वर्ड आ जाएगा। 2 घंटे देना है आपको रीडिंग पोर्शन को, जिसमें आपका क्लोटेस, पैसेज, पीक्यूआरएस आ जाएगा। और 2 घंटे आप दीजिएगा एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जो बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। यानी कि ये मार्क्स ऐसे मार्क्स हैं जिनको आप लोग पूरे भी ला सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो। अब बच्चों यहाँ पर इंग्लिश के लिए इस समय कौन सी बुक से करना बेटर रहेगा, क्योंकि बच्चों के मन में अभी यहाँ सुबह तक भी मैं देख रहा था तो बहुत सारे सवाल बच्चों के थे कि सर किरण बुक से करें अब मेंस की तैयारी या फिर एमबी बुक से। देखिए बच्चों, जब बात मार्क्स को इंक्रीज करने की हो तो मैं आपको कहूँगा कि आप एमबी बुक से करें। आप लोग प्री करके जा रहे हैं, प्री में आप लोगों ने किरण को बहुत अच्छे से किया था हमारे पास ही। मैं यहाँ पर आपको सलाह दूंगा कि आप लोग एमबी बुक से अपना अब मेंस की तैयारी करें, क्योंकि बच्चों एमबी बुक में जो आपका है जो हमें चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में सब कुछ है। लाइक हमें ग्रामर पोर्शन चाहिए वो भी इसके अंदर है, हमें वोकैब पोर्शन चाहिए वो भी यहाँ मिलेगा, हमें रीडिंग पोर्शन चाहिए वो भी यहाँ मिलेगा, हमें आपका वॉइस और स्पीच चाहिए तो वो भी आपका यहाँ दोनों पोर्शन रहने वाला है। और वो भी बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि सेट वाइज रहने वाला है। सेट वाइज से बच्चों सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपका 1 घंटे के सेट में, आधे घंटे सेट में जो है सब कुछ कवर होकर चल रहा है। यस, तो कम से कम मतलब बहुत ज़्यादा अगर नहीं कर सकते वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा ही करना चाहिए। कायदे की बात तो ये है, क्योंकि आप मेंस के स्टूडेंट हैं, आपके पास बहाना, आलकस, कोई भी चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना है। ये आपका 197 सेट का सोल्यूशन है। कम से कम आपको इस बुक को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। कायदे में तो अच्छा होता कि अगर आप 2015 से लेकर के 2022 तक के सेट पेपर लगा लें। हालांकि इस बुक के अंदर जो 2017 से पब्लिश हुआ है, 2015 से भी आप लोग करें तो कोई बुराई नहीं है। कम से कम मिनिमम 10 साल के पेपर आप लोगों को करने चाहिए। कायदे की बात जो है 5 साल में कुछ नहीं हुआ करता है बच्चों, मिनिमम 10 साल के पेपर आपको करने चाहिए। मैंने आपको लगभग यहाँ पर 7 या 8 साल के पेपर करने को कहा है। 2012 से करेंगे तो बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए करना। लेकिन अगर आप 2015 से भी कर लें तो भी मैं मानूंगा कि आप इनफ है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर एमबी बुक को मैं सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ बच्चों को कि ये बुक अभी सेट वाइज है। सेट वाइज करना सीख जाओगे तो आप लोग, सबसे बड़ी बात तो ये है आपको जो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर आएगा, कभी एक्टिव पैसिव का आ रहा है, कभी वोकैबुलरी का आ जाएगा, कभी क्लोटेस आ जाएगा, कभी ग्रामर पोर्शन का आ जाएगा, कभी सिनोनिम्स आ जाएगा। तो ये चीज़ आप करने सीख जाएंगे। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, क्योंकि एग्जाम्स को बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो यहाँ ये चीज़ अगर आप लोग करनी सीख गए तो डेफिनेटली आप लोगों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने वाले हैं।
अब बच्चों मुसीबत ये है कि हम लोगों को यहाँ पर क्या नहीं पढ़ना है, सवाल ये भी है कि क्या ना पढ़े। तो बच्चों इस समय पर आप लोग किसी भी ग्रामर पोर्शन को ना पढ़ें अलग से, मतलब ग्रामर पोर्शन होता है ना चैप्टर वाइज जो ग्रामर पढ़ाते हैं उसको ना पढ़ें। कुछ बुक्स मार्केट में हैं जिसको सो कोल्ड बुक में कहूँगा मेंस के लिए, ऐसी बुक से बचें आप लोग, सिर्फ ऑथेंटिक बुक से पढ़ें। लाइक आप लोग MB से पढ़ें और किरण का आपके पास प्रैक्टिस सेट है तो आप किरण भी पढ़ सकते हैं। किरण का सेट वाइज होना चाहिए, चैप्टर वाइज नहीं। अभी फिलहाल चैप्टर वाइज की नीड आपको है भी नहीं। अगर आपके पास सेट वाइज है तो आप सेट वाइज पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पिनक्कल है तो आप पिनक्कल पढ़ सकते हैं। MB बुक को सजेस्ट करने का मेरा सबसे बड़ा कारण ये भी रहता है बच्चों, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बच्चों को नीड पड़ जाए इस बुक के सोल्यूशन की तो इसका सोल्यूशन हमारे पास पूरा अवेलेबल भी है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे पिनक्कल वगैरह तो बच्चा यहाँ पे डाउट में रहेगा कि इस बुक का सोल्यूशन करे कहाँ से। तो इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास में है, 2006 से लेकर अब तक का सारा सोल्यूशन हमारे पास में है। तो अगर आप चाहें तो इसका सोल्यूशन भी ले सकते हैं। 2015 से 2022 तक का कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलता है सिर्फ 700 रुपये में। अभी होली तक का ऑफर चल रहा है, आप इसको बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से, अगर आपको नीड हो तो। ज़बरदस्ती कुछ नहीं, अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। ओके दोस्तों, लेकिन मेंस के लिए मैं आपको सिर्फ यही बुक सजेस्ट करूँगा और कोई बुक आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। ओके दोस्तों, तो फिलहाल लगी तैयारी में अपनी। ऑल द बेस्ट सभी को, माता रानी करे आप सभी का सिलेक्शन हो और सभी एक बार फिर से मुझे कॉन्टैक्ट करें। अब जैसे आप लोगों ने मुझे भी मैसेज किया था सर हमारा प्री क्लियर हो गया, मेंस की तैयारी कराइए। अब आप मेंस क्लियर होने के बाद भी हमें बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑल द बेस्ट सभी को और मेरे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी प्री क्लियर किया है और वो भी स्टूडेंट जो हमारे यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।